बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आप सुन रही हैं जो ज़ायरीन हैं ज़ियारत करने के लिए गए हैं, सारे एहराम बांध चुके हैं और सारे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। ये वो जगह है, यहाँ पर हज के टाइम खुतबा दिया जाता है और लोग वहाँ पर ठहरते हैं। ये सारे टेंट उनके लिए हैं, सिर्फ हज के टाइम ये खुलते हैं। और क्या खूबसूरत समा है, क्या खूबसूरत ज़माना है। यहाँ पे पहाड़ियों के दरमियान आसमान के नीचे एक रब की रज़ा के लिए, रब को याद करने के लिए यहाँ पर सब हाज़िर होते हैं। सबका एक ही डेस्टिनी है, एक ही मकसद है, एक ही रुख है। उस वक़्त अब तो हम उम्रे पे गए थे तो हमको मालूम हुआ कि इतना ज़्यादा रश है कि दुनिया में हमने इतने इंसान नहीं देखे और दुनिया भर के लोग वहाँ पर जमा हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि हज इससे 10 टाइम ज़्यादा रश होता है और ज़्यादा टफ होता है, तो उसको अल्लाह की टेस्ट से गुजरने का नाम ही कामयाबी है। अल्लाह ताला हमें अपने रज़ा पर राज़ी रहने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर देखें हजाज कराम जो हैं उम्रा करने वाले ज़ायरीन जो हैं, आबदीन है, राशिदीन है, जो सालिहीन हैं, वो सब के सब वो अल्लाह की रज़ा के लिए रखते सफ़र हैं। वो अल्लाह की रज़ा के लिए निकले हुए हैं, अपना जान लगाते हैं, अपना माल लगाते हैं, अपना टाइम लगाते हैं। जो कुछ अल्लाह ताला ने इस्तात दी है वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। और इसके अलावा जो अपना सफ़र के लिए ज़्यादा लेकर जाते हैं ताकि वहाँ पर अल्लाह की राह में खर्च किया जाए, अल्लाह के बंदों की खिदमत की जाए, अल्लाह की रज़ा हासिल की जाए। इस जगह पे नेकी करने का 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा सवाब होता है। इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ भलाई करने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला सबका वहाँ पर जाना, पढ़ना, इबादत करना, दुआएं मांगना कबूल फरमाए। अल्लाह ताला दुनिया आखिरत की भलाइयाँ और कामयाबियाँ अता फरमाए। वहाँ पे बंदे का दिल करता है कि इंसान वहाँ पे ठहरा रहे और देखता रहे। जैसे ही हम घर में जाते हैं तो बिल्कुल एसी रूम होते हैं और सिर्फ थोड़ी सी लाइट बाहर से आती है एक छोटा से विंडो के ज़रिए, बाकी एसी की वजह से पता ही नहीं चलता कि आप कौन सी दुनिया में हैं। और जैसे ही आप वज़ू करके खाना काबा की तरफ रुख करते हैं, ना जाने कहाँ से हिम्मत आती है, ना जाने कहाँ से अल्लाह ताला इतनी ब्लेसिंग करता है, इतनी बरकत होती है, इतनी रहमत होती है कि इंसान को तौफीक मिल जाती है कि इंसान दौड़ भाग के हरम पाक में पहुँच जाता है। पहले तो सबसे ज़्यादा अव्वलीन को जो तरीका है कि वो नमाज फ़र्ज़ के लिए बाद जमात नमाज अदा करें। सब एक साथ रुकू करते हैं, एक साथ क़याम करते हैं, एक साथ सजदा करते हैं, एक साथ खड़े होते हैं और एक अल्लाह, एक रसूल, एक उम्मत, एक होने का ये पैगाम देते हैं। कितनी प्यारी यूनिटी है, कितना प्यारा डिसिप्लिन है, कितना प्यारा क्लीननेस है। ये फरिश्तों की तरह जो सफ़ेद सफ़ेद लिबास पहने हुए, ये अपने जिस्म से कफन लपेटे हुए अल्लाह की रज़ा के लिए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमत व लकल मुल्क ला शरीक लक पढ़ते हुए जा रहे हैं। और बंदा बस एक रूहानी कफ़ियत होती है, स्पिरिचुअल आपका जो लेवल होता है बहुत हाई होता है। डिपेंड करता है कि आप किस लगन से अल्लाह को पुकार रहे हैं, किस लगन से अल्लाह से अपनी गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं, किस लगन से आप अपनी हाजात को अल्लाह के दर के में रख रहे हैं, सामने रख रहे हैं। तो अल्लाह ताला आप सब की इबादत करना, आप सब का जाना कबूल फरमाए। और जो बहन भाई इस जगह को जाने की तमन्ना रखते हैं, इस जगह इबादत करने की तमन्ना रखते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है और उम्मीद भी है कि वो अल्लाह ताला ज़रूर एक ना एक दिन उनको बुलाएगा। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। अल्लाह तेरा हामी और नासिर है, जो रो रो के रब सोने को फरियाद सुनाते हैं।
महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। वहाँ पर दिल अब इंसान का रजता ही नहीं है, भरता ही नहीं है। बस बंदे का दिल करता है कि बस अल्लाह ताला के बारगाह में बस झुके रहें, आप अल्लाह की बारगाह में बस सजदा करते रहें, इबादत करते रहें। पहले फ़र्ज़ नमाज के लिए जगह ढूंढ कर औरतों की जगह पे औरतें चली जाती हैं, मर्दों की जगह पे मर्द चले जाते हैं। बाजमात नमाज होती है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई सियाना है, कोई बीमार है, कोई तंदुरुस्त है, कोई मर्द है, कोई औरत है, किसी में कोई फ़र्क नहीं। कोई बादशाह है, कोई गदा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं। अल्लाह ताला सब इंसान को रंग दिखाता है। अल आयातुल बय्यिनात, वाज़े वाज़े अल्लाह की निशानियाँ। यहाँ पे कोई बादशाह है, दुनिया का अमीर तरीन है, वो भी आपके बराबर खड़ा होता है, और जो कोई गरीब तरीन है तब भी आप के बराबर खड़ा होता है। हम नमाज के लिए जा रहे थे तो अचानक एक गाड़ी आई जिसमें वो क्या कहते हैं कि वो जो क्या उसको कहते हैं जो नमाजियों को लेके आती है, मेरे ख्याल से वो ओपन होती है और उसमें 6-8 लोग जो हैं बैठे होते हैं। तो कुछ लोग तो वो गाड़ी से आगे मर्दों की तरफ चले गए मदीना पाक में, और कुछ लोग जो हैं ना 2-3 और लोग जो हैं औरतें वो हमारी तरफ उठ गई। और सबसे पहली कतार में जब सारे पिछले सहन भर जाते हैं, फिर अगली जो प्लाट होते हैं या ग्राउंड होते हैं उसमें जगह दी जाती है। तो जब वो हम क्योंकि लेट से आए थे तो इसलिए हमें पहली ही सफ़ में औरतों की सफ़ में जगह मिली। और जहाँ पे मैंने ऐसे गर्दन उठा के देखी तो एक औरत को चेयर दी जा रही थी, वो चेयर पे बैठ रही थी, साथ में उसके और औरत थी। और मैंने गौर से देखा तो अल्लाह ताला की शान है, वही इंसान है, हम भी इंसान हैं। कोई बादशाह है, कोई क्वीन है, कोई राजा महाराजा है, सारे एक बराबर है अल्लाह के बराबर। तो मैंने गौर से देखा तो वो मरियम नवाज थी और उनके साथ कोई और औरत थी, और मैंने उनको गौर से देखने की कोशिश की। पहले मैंने सोचा कि चलो मैं ये ना मोबाइल निकालती हूँ, उसका फ़ोटो बनाती हूँ, जो पूछती हूँ, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज के टाइम सिर्फ 5-7 मिनट का टाइम होता है। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ ऐसा करती हूँ तो ये ना हो कि वो मुझे सिक्योरिटी वाले जो हैं वो मोबाइल छीन लें, क्योंकि मना है वहाँ पे ऐसे फ़ोटो बनाना, और ख़ासकर किसी की इजाज़त के बगैर। तो फिर मैंने वो चुप करके बस देखा। जैसे ही नमाज खड़ी हुई, अजान होती है ना नमाज के लिए, कामत के लिए, और नमाज के बाद फ़र्ज़ नमाज अदा हुई और थोड़ी देर में वो गाड़ी आई है, वो चले गए हैं। आप कहें कि 5-7 मिनट, मतलब कहने का ये है, ये अल्लाह का घर है और अल्लाह ताला तमाम जहानों का पैदा करने वाला, पालने वाला है, मालिक खालिक राज़िक है, वो हर चीज़ का वारिस है, वो बादशाह है, उसके सामने सब एक बराबर हैं। सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो में से बेहतरीन वो है जिसका तकवा सबसे बेहतर है, तकवे वाला, परहेज़गार, जिसको अल्लाह की केयर है, अल्लाह की खुशनुदी चाहता है, अल्लाह की रज़ा चाहता है और अखलाक से पेश आता है, जो अच्छे अखलाक का मुज़ाहरा करता है, वो बेहतर है। बाकी सारे लोग बराबर हैं। तो यहाँ पे बेशक कोई भी हो तो वो आपकी तरह उसी जगह पे नमाज़ पढ़ेंगे। थोड़ा सा उनको ये हो जाता है कि अच्छे होटलों में रह लेंगे, अच्छा गाड़ियों से तारा जाएगा, क्योंकि पैसा बोलता है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में सारे बराबर हैं। कोई कमला रमला है, कोई गरीब है, वो भी इसी जगह पे सजदा कर रहा है, अल्लाह के सामने सर को झुका रहा है। और कोई अमीर तरीन है, कितना भी उसके पास है, तो वो भी यहीं पे आ रहा है। तो ये अल्लाह ताला का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर होता है। क्या सियानों ने क्या खूब कहा, लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ़ करो। अल्लाह का घर मेरे बहन भाइयों इंसान का दिल होता है। जब आप अल्लाह के घर तशरीफ़ ले जाते हैं, अपनी दिलों से कदूवत को दूर करके जाया करें, नफ़रतों को ख़त्म करके जाया करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उसकी दुआ, उसकी इबादत कबूल नहीं होती जिसके दिल में राय बराबर भी दूसरों के लिए नफ़रत या हकारत हो, गुरूर हो, बुराई हो। तो फिर हम आप देखें कि हम कितनी एक दूसरे के लिए भलाई करते हैं, कितना एक दूसरे को माफ़
کرتے ہیں, کتنا ہم ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو صبر کر جاتے ہیں, برداشت کر جاتے ہیں, وہ اکیلے نہیں ہیں, وہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. کتنی بڑی بات ہے جس کے ساتھ اللہ ہو, اور اس کو چاہیے کیا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے بڑھ کر یہ کہا ہے ان اللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. جو صبر کرتے ہیں, صبر کر کے درگزر کرتے ہیں, درگزر کر کے اور اللہ کے سامنے وہ معافی مانگتے ہیں اور احسان کرتے ہیں اس انسان کے ساتھ جو اس سے برائی پہ برائی کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. صبر کرنے والوں کے ساتھ ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا, ان کا حامی و ناصر ہوتا ہے. اور جو لوگ اللہ کے رضا کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے. تو میرے بہن بھائیوں, اللہ تعالیٰ ان اللہ لطیف بعبادہ یرزق لمن یشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت لطیف ہے, لطف و کرم کرتا ہے. وہ رزق عطا کرتا ہے جسے جتنا چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بہت قوی ہے, بہت قوت والا, پاورفل ہے اور عزیز ہے, بہت پیارا ہے, بہت محبوب ہے. تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مانگے. تو ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے کئی لوگ کافلوں کے قافلے بسوں سے آ رہے ہیں, کوئی جا رہے ہیں. سب کی ڈیسٹنی یہی ہے, جو بھی ایمان والا ہے, مسلمان ہے, وہ تمنا ضرور کرتا ہے کہ اللہ ہمیں 5 وقت کے نمازی بنا اور حرم میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں حج زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما, حج بیت اللہ کا طواف کرنے اور حج کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ ان کے روزی میں, عمر میں اتنی برکت دے دیتا ہے کہ وہ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اور جو جتنی لگن سے آتے ہیں, جتنی محبت سے آتے ہیں, جتنی عقیدت سے آتے ہیں, جتنے احترام سے آتے ہیں, اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے اجر عظیم ہے. کیا پیاری ماشاءاللہ سفید ماربل کی وہ جو ٹائلیں ہیں ان سے ٹھنڈک نکلتی ہے. ان کے نیچے بہت بڑے ایئر کنڈیشن سسٹم ہے جو آپ کے پاؤں کو بالکل گرمی نہیں لگنے دیتا. اور اوپر سے اتنا زبردست موسم ہے. اوپر سے زیادہ تر ہمارے جو بھی حج کرنے کے لیے مرد حضرات آتے ہیں, ہمارے باپ, ہمارے بھائی, ہمارے بیٹے, بزرگ, وہ سارے سفید لباس میں زیب تن ہوتے ہیں. تو وہ ایک بہت ہی خوبصورت ایک روحانی قسم کا نظارہ پیش ہوتا ہے. آپ بھی سامنے دیکھ سکتے ہیں, یہ کعبہ بیت اللہ ہے جس پہ لکھا گیا ہے لا الہ الا اللہ حق المبین محمد رسول اللہ صدق الامین. اور اوپر اتنا بار, میرے خیال سے 1,00,000 کروڑ بار لکھا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دلوں کو روشن فرمائے. دوسرا لکھا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جب آپ حرم پاک میں ادھر ادھر دیواروں پہ دیکھتے ہیں تو دیواروں پہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری آیات لکھی ہوئی ہیں, آیتیں لکھی ہوئی ہیں, اور بہت ساری احادیث مبارکہ بھی لکھی ہوئی ہیں. اور یہ جو مکہ کلاک ٹاور ہے اس کے اوپر بھی دعائیں لکھی ہوتی ہیں. اس پہ لکھا ہوتا ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرات حسنہ وقنا عذاب النار وعذاب القبر. یہ نہیں لکھا ہوا. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرات حسنۃ وقنا عذاب النار سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة
इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये भी लिखा हुआ है क्लॉक टावर के ऊपर, मक्का टावर के ऊपर। और सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी आप देखें इस जगह का एहतराम हम पर लाजम है, फ़र्ज़ है। यहाँ पे हमारी तरफ से किसी को तकलीफ़ ना हो, धक्का ना लगे, कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे हमारे सारा जाने का सारा सफ़र ही ज़ाया हो जाए, सारे जो किया कराया धरा का धरा रह जाए। इसलिए इस जगह पे सवाब भी बहुत है नेकी करने का, और गुनाह करने का अज़ाब भी बहुत है। तो अल्लाह ताला से दुआ मांगे तो अल्लाह ताला दुआओं का सुनने वाला है। इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिस मुल्क में जो कानून हुआ है उसका कोई पाबंदी करना हम पर ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, लाज़िम है। कई बार जो यहाँ की इंतज़ामिया होती है वो लोगों को रोकती है और दूसरे शहर उन्होंने भरने होते हैं, लेकिन लोग ज़बरदस्ती करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। ख़ास कर कई औरतें जो हमारी अफ्रीका की बहनें हैं माशाल्लाह सेहतमंद होती हैं, वो 8-10 लोगों का टोला होता है, वो उनको वो 1-2 मर्द होते हैं और ये पुश इन करके ये बैरियर तोड़ के जाने की कोशिश करती हैं, जो डिसिप्लिन को ख़राब करते हैं। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है तमाम मुसलमान से, तमाम मोमिनीन से, प्लीज़ ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि उनका फ़र्ज़ है कि वो उन्होंने ये बताना है कि ये रास्ता बंद है, अब इधर चले जाएँ, अब इधर चले जाएँ। लेकिन जो लोग उस बात की पाबंदी नहीं करते तो फिर वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, वो अल्लाह की नाराज़गी का भी सबब बनते हैं, और उन पे खुदा न खास्ता कोई कानूनी कार्रवाई हुई तो फिर भी वो पछताएंगे। इसलिए प्लीज़ इस जगह को हुर्मत वाला हरम कहते हैं, जिसमें लड़ाई झगड़ा करना, कत्लो गारत करना, खून बहाना तक, चूंटी तक मारना, जूं तक मारना भी यहाँ पे मना है। जानवर का शिकार करना यहाँ पे सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत के लिए आया जाता है। सिर्फ जब आप मस्जिद में दाखिल हों, रब्बना फ़तह ली अबवाबिका, रब्बना फ़तह ली अबवाबिका, रब्बना फ़तह ली अबवाबिका। फिर जब आप जा रहे हो, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन फ़ज़लिका व रहमतिका, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन फ़ज़लिका व रहमतिका। अल्लाह ताला मैं तेरे फ़ज़ल और रहमत का तलबगार हूँ, जहाँ हम तेरी फ़ज़ल और रहमत का तलबगार हैं। तो खदारा एहतराम कीजिएगा। अल्लाह ताला जो एहतराम करते हैं अल्लाह के रसूल का, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हुक्म का, तो अल्लाह ताला उनको दुनिया में ज़ाया नहीं करता, बर्बाद नहीं करता, उनकी भी इज़्ज़त वक़ार करता है। अल्लाह उनको कामयाब करता है, ना सिर्फ इस दुनिया में, आखिरत में भी वो सुरखरू होंगे, कामयाब होंगे। ये 4 दिन की ज़िंदगी है। व अमरु बिल मारूफ़ी व नही अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म करो और बुराई से रोको, ना सिर्फ अपने आप को बल्कि दूसरों को भी ये करना फ़र्ज़ है। तो इसलिए जो बात हमें सही मुनासिब लगती है वो हम कह देते हैं। अल्लाह ताला हमारा इस बात का करना कहना कबूल फ़रमाए, और अल्लाह ताला आप सब की इबादत को कबूल फ़रमाए, उम्रा मुबारक को कबूल फ़रमाए, हरम में नमाज़ पढ़ने बाजमात नमाज़ पढ़ने को कबूल फ़रमाए, आपकी दुआओं को सबको दुआए मुस्तजाबात बनाए। रब्बे कौनैन मैं तेरी रहमत की तलबगार हूँ, रब्बे कौनैन मेरे दिल की दुआएं सुन ले, रब्बे कौनैन मेरे दिल की दुआएं सुन ले। मैं हूँ बेचैन, मेरे दिल की सदाएं सुन ले, मैं हूँ बेचैन, मेरे दिल की सदाएं
दुआएं सुन ले। रब कौनैन मेरे दिल की दुआएं सुन ले। तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तू अजीम है। रब तू रहमान है, रहीम है, करीम है, अजीम है। रब रहमान रब कौनैन मेरे दिल की दुआएं सुन ले। मैं हूँ बेचैन मेरे दिल की सदाएं सुन ले। मैं हूँ बेचैन मेरे दिल की सदाएं सुन ले। रब कौनैन मेरे दिल की दुआएं सुन ले। या रब है बख्श देना बंदों को काम तेरा, आली मुकाम तेरा, अफजल मुकाम तेरा। तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तू अजीम है। रब रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। अल्लाह तू है रहमत वाला, नाम है तेरा बरकत वाला। देती है हर चीज़ गवाही, पाक है तेरी ज़ात इलाही। तू ही मालिक तू ही रब है मौला, तेरी शान अजब है। चाँद और सूरज फूल और तारे तूने बनाए कितने प्यारे। हमको सीधी राह दिखाना, नेकी के रास्ते पे चलाना। इज्जत देना, हिम्मत देना, इलम की या रब दौलत देना। इन्ना नसअलुका ईमानन मुस्तकीमन, नज़रन रहमतन व अक़लन कामिलन व इल्मन नाफ़िअन व क़ल्बन मुनव्विरन व तौफ़ीक़न एहसानन व बदनन सबरन व सबरन जमीलन व बदनन सबरन व सबरन जमीलन व बदनन सबरन व सबरन जमीलन व लिसानन ज़करन व क़ल्बन मुनव्वरन व रिज़्क़न वासिअन व वस्अन मशकूरन व ज़ंबन मग़फ़ूरन व अमलन मक़बूलन व दुआअल्लाहि नसीबन व जन्नतल फ़िरदौस व नईमुल मुक़ीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़िही व नूर अर्शिही सय्यदिना व सनदिना व नबीना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़ताअन सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु अलैहि। मिनल ज़ंबिल्लज़ी अअलमु व मिनल ज़ंबिल्लज़ी ला अअलमु इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूबि व सत्तरुल अयूबि व गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूबि व ला हौला व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शैअन व अना अअलमु बिही व अस्तग़फ़िरुका लिमा ला अअलमु बिही तुब्तु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिर्की वल किज़्बि वल गिब्बाति वल बिदअति वल नमीमति वल फ़वाहिशि वल बुहतानि वल मआसि कुल्लिहा व अस्लमतु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحاكم والعدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب جليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي متعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني مانع الدور والنافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد ليس كمثله شيء وهو السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مكان سيدنا وهب لنا من لدنك يا والدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب ارحمهما كما ربياني صغير. رب ارحمهما كما ربياني صغير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد.